नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मैं मौजूद हूं आम जनता के बीच। क्यों मौजूद हूं ये बताती हूं आपको। 2027 में इलेक्शन है। अब ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मुद्दे भुनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस बार के इलेक्शन में यानी 2027 के इलेक्शन में कौन सी पार्टी अपना परचम लहरा पाएगी ये देखना बेहद ज़रूरी है। और आम जनता के मन में क्या चल रहा है और कौन कौन से मुद्दे होंगे जो जनता अखिलेश यादव को चुनेगी या फिर बीएसपी को चुनेगी या योगी आदित्यनाथ को चुनेगी या किसी और अन्य पार्टी को चुनती हुई नजर आएगी। अब भी जान लेते हैं आम जनता क्या इस बार के मुद्दे देखने वाली है और क्या क्या उनकी दिक्कतें हैं और कौन सी पार्टी उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगी। सर, क्या नाम हुआ? एनबी भट्ट। सर, क्या लग रहा है कि 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कुछ ऐसा अभी सोचा आपने? 2017 में योगी आदित्यनाथ ही बनने चाहिए। अच्छा, योगी क्यों? उनका कार्य बहुत अच्छा है, चल रहा है इस समय। क्योंकि हर लोग जो है उनकी सुनवाई हो रही है। चोर बाजारी लूट बाजारी बहुत कम हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा थी है। इसलिए क्या है, सभी लोगों का जो है उनसे जो है एक मिलनसार जो है व्यक्ति है, नहीं कि वो कि अपनी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं जी रहा, वो एक समाज के लिए जी रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को ही लाना चाहिए जो समाज के लिए अच्छा करे। लेकिन इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आता है जब अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश को बढ़िया चला नहीं पा रहे हैं और तमाम ऐसी परेशानियां हैं, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, किसी भी तरीके की कोई सेफ्टी नहीं है। अखिलेश यादव बार बार ये बात कहते हैं। नहीं, वो बहुत अच्छे चला रहे हैं, लेकिन विपक्ष पार्टियां हैं और पार्टियां हैं, वो एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो कोई नहीं बताएगा। क्योंकि पहले गुंडागर्दी ज़्यादा थी, अब गुंडागर्दी कम है, लेकिन उतनी नहीं। अब जो है तो उसको तुरंत उसका प्रभाव उसको मिल रहा है, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले हुआ था। तो इसलिए मेरे समझ में तो ये आता है कि इस समय जो है उस सरकार को लाना चाहिए जो जनता की सुने और जनता की जो रक्षा कर सके, आम आदमी की। अखिलेश यादव नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, वो बड़ी हस्ती, वो भी बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनका झुकाव जो है जरा उतना आम आदमी से कम है। एक विशेष पार्टी की एक, अब उसके लिए हम क्या करें, आप समझदार ज़्यादा ही, परिवारवाद ज़्यादा है। वो भी ज़्यादा है, मतलब एक ठीक है वो भी, लेकिन जो चीज़ इनका झुकाव है ना वो पर्टिकुलर समुदाय के लिए है। तो कह रहे हैं कि पर्टिकुलर समुदाय के लिए, और भी लोगों से जानते हैं, युवा लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? आप तो युवा हैं, इस बार क्या लग रहा है 2027 में योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव या कोई और अन्य पार्टी देख रहे हैं? नहीं, योगी जी। योगी क्यों? मतलब इसके पीछे का क्या कारण है? मेन कारण सेफ्टी है। आप खुद ही देख सकते हो कि आजकल रात बिरात कहीं भी आप निकल रहे होंगे, आपको खुद ही पता होगा कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। आप अभी रिसेंट में तो हुए हैं इनकाउंटर, एक गाज़ियाबाद में, एक गाजीपुर में, और दोनों में ऐसा नहीं है कि जो लोग बोल रहे हैं कि जाति देख रहे हैं, धर्म देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों, इधर मुस्लिम पक्ष था, उधर हिंदू पक्ष था, दोनों का इनकाउंटर हुआ। जो कुछ भी उपद्रव मचाएगा वो मारा जाएगा। कहते हैं भेदभाव हो रहा है, योगी आदित्यनाथ केवल मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, उनके तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपने खुद देखा ना, मैंने आपको अभी रिसेंट एग्जाम्पल बता दिया, लेकिन ये बात जो मुस्लिम समाज है वो मानता नहीं है। उनको लगता है कि उनकी सरकार जो है वो अखिलेश यादव या कांग्रेस पार्टी है। अब एक जैसे सबको लेकर नहीं चल सकते हैं ना, उनके मन में वही आ गई है कि हमारे लिए योगी जी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं कि जो फ्री आजकल राशन, आप जान ही रहो, फ्री राशन मिल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो लोग मुस्लिम देख के मना कर रहे हैं कि आप मत आइए लेने। ऐसा कुछ है? आपने कहीं देखा है? ऐसा देखा हो आप हमें बताइए, हम भी जाने। आप हर जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। या फिर फ्री सिलेंडर मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, ऐसा तो देख के बोल नहीं रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं, आप मत लीजिए। उन्हें सब में मिल रहा है, फ्री एजुकेशन भी सबको मिल रहा है। मतलब भेदभाव नहीं हो रहा है, योगी आदित्यनाथ आने चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव वो भी युवा होने का दावा करते हैं, जॉब देने की बात करते हैं, तमाम ऐसे करप्शन खत्म करने की बात करते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि आप अखिलेश यादव बड़े हैं कि योगी आदित्यनाथ? आपसे सवाल पूछता हूँ मैं, सिंपल सी बात है। अखिलेश यादव तो कैसे युवा हो गए, आप बताइए। कहते हैं तो है सब, राहुल गांधी भी युवा है, अखिलेश यादव भी युवा है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, आप भी। हाँ, लेकिन युवा कौन है? ये से आपको खुद ही पता चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उस हिसाब से तो युवा तो आदित्यनाथ हुए, योगी जी हुए। अच्छा, तो इसलिए वो युवा है तो ज़्यादा बेहतर। और क्या, बिल्कुल। आप खुद देखिए ना, आपके सामने मैंने दे दिया आपको जवाब कि भाई आपकी एज, युवा किसको बोलते हैं? जिसका एज छोटा होता है,
अब मैं युवा हूँ कि ये युवा हैं, आप खुद देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो युवा है ना, हम थोड़ी हैं। हम थोड़ी कितना भी बोलेंगे मैं युवा हूँ, ऐसे तो भी बोल सकता हूँ। अच्छा सर, कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बीजेपी नौकरी नहीं दे रही है, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद भी अंधभक्त जो है योगी योगी मोदी मोदी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, डेवलपमेंट तो हर जगह हो रहा है और पूरे देश में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यूपी की बात कर लीजिए तो अभी एक्सप्रेस वे नया खुला है। अब बात कर लीजिए नोएडा में, तो नोएडा में कितनी कंपनियां आई हैं, डेटा सेंटर बन रही है। AI डेटा सेंटर, मैं खुद कॉरपोरेट में काम करता हूं, तो AI डेटा सेंटर खुल रहे हैं यहाँ पे, कितने इन्वेस्टमेंट आए हैं। लखनऊ में अभी नई ऑफिसेस खुली हैं, डिलॉयट हो गई या IBM हो गई, ये सब आ रहे हैं। SCL पहले से ही था, तो ये सब आ रही है ना, रोज़गार बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। थोड़ा चीज़ें बहुत बिगड़ गई थी, अब धीरे धीरे टाइम लगता है बनने में। आदमी वही है ना कि बच्चा जब छोटा रहता है तो उसे धीरे धीरे बड़ा करने में टाइम लगता है, सुधारने में टाइम लगता है, जो बिगड़ जाता है कुछ चीज़ें। तो ये देखिए आम जनता की राय है, और भी लोगों से जानते हैं। सर क्या कहेंगे, इस बार योगी या अखिलेश? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों? क्योंकि अभी फ़िलहाल जैसे रोज़गार का वो चल रहा है, तो अभी फ़िलहाल बीजेपी के उसमें तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही है। तो अखिलेश यादव आएंगे तो कौन से रोजगार देंगे, मतलब क्या भरोसा है? वो पहले भी ऐसा है ना कि युवा को पहले भी सपोर्ट करा है, चाहे वो कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए से हो या वैसे हो, पहले भी सपोर्ट किया। किया था, कैसा सपोर्ट किया था? जैसे पहले लैपटॉप वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करे थे, और भी लैपटॉप तो योगी ने भी बांटे। हाँ करे हैं। बाकी मैं ऐसे पूरा ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अगर योगी जी की सरकार है तो उसमें नहीं हो पाएगा, पर मुझे लगता है, ओपिनियन है मेरा, कि उनके में थोड़ा बेहतर है। मतलब अखिलेश यादव थोड़ा ज़्यादा बेहतर है योगी से। वो मेरा ओपिनियन है बस। हाँ। ठीक है, चलिए, तो देखिए आम जनता का ओपिनियन है, और भी लोगों से जानते हैं। हेलो मैम, क्या लग रहा है 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव या योगी? अखिलेश यादव। योगी क्यों नहीं? आई लव अखिलेश यादव। अच्छा, वाई? हैंडसम है अब तो शादी होगी। तो क्या हुआ। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री। नयों को मौका देना चाहिए। नहीं कहा, ये लोग तो बहुत पुराने हैं। फिर भी योगी से तो नए हैं। योगी से नहीं कहा मैम, 70 साल। मोदी ने क्या कर लिया, क्या कर लिया योगी और मोदी ने? रेप केस रोक लिए, सिलेंडर सस्ते करा दिए। अखिलेश यादव ने सब रोक लिया। पता नहीं, लेकिन उसको मौका देना चाहिए। अरे मौका तो मिला था 2017 से पहले अखिलेश। जैसे कि अखिलेश यादव। मैम आप क्या कहेंगी, 27 में योगी या अखिलेश? योगी, ऑब्वियसली योगी। ये कह रही है कि योगी ने क्या कर लिया, अखिलेश यादव ने बहुत कुछ। वो लोग हैं तभी हम लोग सुरक्षित हैं, नहीं तो पता नहीं क्या होता, सड़कों पे मारे काटे जाते। मैम को अखिलेश यादव हैंडसम लगते हैं। अब अपनी भी चॉइस है। नहीं, राहुल गांधी इज द मोस्ट हैंडसम पर्सन। आई लव राहुल गांधी। आई लव राजीव गांधी, ऑल्सो राहुल गांधी। उनको तो सब पप्पू कह दिए। बट आई पप्पू तो कहते हो, तो पप्पू गंवा रहे हैं। वो लंदन में पढ़ा लिखा एक मतलब वेल सेटल्ड राजकुमार। आई लव राहुल गांधी। मैं उनसे मिलना चाहूंगी। राहुल गांधी भी, अखिलेश यादव, आप सबको लव कैसे? मेरे लिए लुक्स बहुत मैटर रखते हैं, और काम तो सभी एक सा करते हैं। योगी और मोदी लगते हैं ये कि कहीं हमारे विदेश में मिलने जाएं तो वो धोती और कुर्ता पहन के, बट आप राहुल गांधी को देखो, सो हैंडसम। मैम अब यहाँ पे रोकूंगी। धोती और कुर्ता हमारे संस्कृति और सनातन की पहचान है, और आप ये क्या बात कर रही हैं? पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे कट डाउन करना चाहूँगी। आप वेस्टर्न कल्चर को इतना प्रमोट कर रही हैं कि आपको राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैंडसम लग रहे हैं बिकॉज ऑफ कि वो जीन्स और पैंट और टी शर्ट पहनते हैं, एंड ये धोती कुर्ता और ये पहनते हैं, तो ये तो गलत बात है ना? हाँ चलो, गलत बात है, लेकिन सॉरी अगर आपको बुरा लगा, लेकिन मुझे क्यों बुरा लगेगा, बट हमारे कल्चर को तो प्रमोट करिए ना आप। सर कपड़ों से कभी होती नहीं, पहली बात तो। होते हैं हर चीज़ से कल्चर हमारे। आप मेरे से खड़ी होके बात कर रही हैं, आप मुझे नमस्ते करके रिस्पेक्ट देके हाँ जी हाँ करके बात कर रही है, वो भी हमारे कल्चर का पार्ट है, वो भी रिस्पेक्ट है। ना वो अपना है, लेकिन मेरा मानना है नए लोगों को, चाहे वो हीरो हीरोइन हो या कुछ भी हो, नयों को मौका देना चाहिए। लेकिन नए तो ना अखिलेश यादव हैं ना राहुल गांधी हैं, बाकी तो। मैम आप क्या कहना चाहेंगी अपनी बहन को काउंटर करते हुए? मैं तो योगी योगी और मोदी मोदी, बस मैं तो यही कहना चाहूंगी। योगी का क्या काम अच्छा लगता है, इनको भी बोल लेने दीजिए। क्या काम अच्छा लगता है? अभी आपने केस देखे थे भी, क्या हुआ था वो जो मोमडन वाला केस हुआ था बकरीद पे, क्या करा, एनकाउंटर हो गया तुरंत, और अभी उसका घर भी तोड़ फोड़ कर दिया। अभी तो ये है योगी है तो ये संभव है, योगी नहीं होते तो यही होता रहता। यही तो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान ही तो कर रहे हैं देश में, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं सब। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं मतलब
सब कहते हैं कि अगर हिंदू कुछ गलत करता है तो उसके ऊपर बुलडोजर और इनकाउंटर नहीं होता है, मुस्लिम कुछ गलत कर देता है तो क्या गलत कर रहे हैं? हिंदू कभी कुछ नहीं करते हैं ऐसा। और अगर हिंदू कोई व्यक्ति करता है तो उसको भी सजा दी जाती है, ऐसा नहीं है। रेप केस वगैरह देखे हैं आपने, तो उनको क्या सजा नहीं दी जाती है? ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं करता योगी और मोदी, भेदभाव नहीं करते हैं। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, बस दैट्स ऑल। मोदी बहुत अच्छे हैं, मेरे फेवरेट। लेकिन मेरा ये मानना है वो 3 साल से लगातार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। राहुल गांधी ने या कोई XYZ किसी नए को काम करने का मौका दिया जाए, न्यू जनरेशन को, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, फैशन में हो, ये मेरा कहना है। ठीक है मैम, थोड़ा मॉडर्न कल्चर की हैं और सब अपने अपने थॉट्स हैं, मतलब अपने अपने थॉट्स हैं और ठीक है, सब अपनी अपनी बातें रखते हैं। चलिए, और भी जनता है, पब्लिक है, जानते हैं। सर क्या लग रहा है 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव या योगी? Ma'am, I come from Bihar, but I like Yogi. Yes, Why you like Yogi? it's because हमारे यहाँ भी सम्राट चौधरी हुए हैं। I like योगी, इसलिए हम योगी को ही चाहते हैं। यूपी में, बिहार में रहते हुए भी योगी को चाहते हैं, यूपी के लिए। अच्छा, बिहार लब अब यहाँ उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। चलिए, क्या कहेंगे इस बार, योगी या अखिलेश? ना जी योगी ना अखिलेश, हमें मायावती बहन जी की सरकार चाहिए सिर्फ। अरे चलिए, वो भी तो कहते हैं बी पार्टी है बीजेपी की। हमें तो सिर्फ मायावती का शासन चाहिए और किसी का शासन नहीं चाहिए। सर आप क्या कहेंगे, योगी या अखिलेश? इन दोनों में से कोई भी नहीं, क्योंकि जो शिक्षा फ्री दे, हमें राशन फ्री नहीं चाहिए, शिक्षा फ्री चाहिए। और शिक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती की सरकार में फ्री मिलती है। अच्छा, कौन सी शिक्षा फ्री मिली थी सर? देखो, आप देखो MBBS देखो करा था लोगों ने, वो फ्री के तौर पे ही हुआ था। आप देखो उठा के 1 रुपए की काशीराम आवास योजना दी थी, 1 रुपए में मकान दिया था बनवाया। ये तो नकल कॉपी हो रही है अब, जो भी हो रहा। तो इन दोनों में से किसी की सरकार नहीं चाहती। अच्छा, नहीं चाहते। चलिए, नोटा दबा दीजिएगा। और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहेंगे और उनका क्या कुछ मानना है कि इस बार, सर क्या कहेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अच्छा, शासन कैसा चल रहा है योगी का? अच्छा चल रहा है, सुरक्षित है? सुरक्षित है, गुंडागर्दी नहीं है? गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक है? अच्छी है। अखिलेश यादव के टाइम में क्या दिक्कत होती थी? अब हम किसी की शिकायत नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो भी सरकार है अच्छी। चलिए, आप मैम क्या कहेंगे, योगी या अखिलेश? योगी जी। क्या महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस करती हैं योगी के शासन में? जी बिल्कुल जी। अखिलेश यादव जब थे तो महिलाएं कई आरोप लगाती थी कि इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं थी, बाहर वो फ्री होके नहीं निकल पाती थी। आप मानती हैं इस बात को? अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है, इसमें हम नहीं कुछ कह सकते हैं। सर आप क्या कहेंगे, योगी या अखिलेश इस बार? देखिए, इस बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कौन आ सकता है। नहीं, जैसे आपकी अपनी पर्सनल चॉइस, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, देश दुनिया में हैं आप, तो क्या सोचते हैं कि इस बार 2027 में किसको आना चाहिए? देखिए, उम्मीद तो योगी की है, बाकी आगे कुछ पता नहीं। योगी आपको ठीक लगते हैं? ठीक ही कर रहे हैं, सबके साथ ठीक ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, काम ठीक ही कर रहे हैं वो। मतलब ये गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था, ये सब पे ठीक है? ये भी ठीक है, कहीं कहीं कुछ होता है ऐसा कि जहाँ पर सब जगह तो एक सेम नहीं हो सकता ना, इसलिए हर जगह ना गुंडागर्दी ख़त्म हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जो कुछ है ख़त्म हो रही है, ऐसा नहीं है ख़त्म नहीं हो रही है। अच्छा, ये बताइए, इस बार मुस्लिम लोग मैं देख रही हूँ धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण है कि क्या योगी मुसलमानों के लिए कुछ बेहतर उन्होंने किया है? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इस बारे में मुझे मालूमात नहीं है जी। तब भी आप योगी को चूज कर रहे हैं? जी, अब हम देख रहे हैं कि कुछ काम सही हो रहे हैं, तो इसलिए जो सही होगा उसके साथ होना चाहिए। अच्छा, कहीं डर वर तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं, डर क्यों बोला है? डर किस चीज़ का? अच्छा, नहीं, जैसे बहुत लोग होते हैं डर में बोल देते हैं ये बात। अच्छा, बढ़िया है। मैम क्या कहेंगी इस बार 27 में योगी या अखिलेश? नहीं, कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबका अपना ओपिनियन होना चाहिए भाई, चाहे योगी अखिलेश, यही तो लोकतंत्र है, यही तो खूबसूरती है कि अपने विचार रखो खुल के। क्या कहेंगे सर? मैम, मैं अखिलेश यादव के, मतलब अखिलेश यादव मुझे पसंद है, पर मैं सपोर्ट बीजेपी को करता हूँ। इसलिए करता हूँ क्यों, बीजेपी जो है एक खिलाफ, मतलब जो भी कुछ चीज़ सोचती नहीं है वो करने से पहले,
मतलब जो भी चीज़ होती है एट अ टाइम वो सारी डिस्कस, मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है सॉल्व कर देती है। उत्तर प्रदेश में बताइए मोदी का में तो हमें अखिलेश यादव चाहिए। अच्छा, यूपी में अखिलेश यादव। जी। इतना घुमा फिरा के क्यों आए आप? बीजेपी पसंद है तो अखिलेश यादव पसंद है। सर क्या कहेंगे इस बार 27 में योगी या अखिलेश? योगी जी। योगी जी क्यों? देखिए, योगी जी के एक तो उत्तर प्रदेश सरकार में जो काम हुए हैं, यूपी गवर्नमेंट में जो काम हुए हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, रोड्स के काम इतने बढ़िया हुए हैं, प्लस एजुकेशन को ले लो, किसी भी चीज़ को ले लो, मतलब और गुंडागर्दी भी थोड़ी बहुत कमी हुई है पहले के कंपेयर में। अभी मेरे पीछे युवा लोग हैं, वो कह रहे हैं पेपर लीक करा दिया, लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कानून बनाया है एंटी का। उन्होंने बोला है कि जो भी पेपर लीक करेगा 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। कोई भी पेपर लीक होता है तो जो आज की जनरेशन है, जो आज का युवा है, उसके साथ एक खिलवाड़ी है। मतलब वो इतनी तैयारी करते हैं और फिर आगे जाके एकदम से पेपर लीक हो जाए तो उनके सारे सपने मर जाते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस टाइप के जो भी पेपर लीक होते हैं, आगे ऐसी सिचुएशन ना बने और जो भी इस चीज़ को अंजाम देते हैं उन पर एक शिकंजा कसा जाए, ताकि आगे इस चीज़ को जो युवा हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, इतने साल मेहनत करते हैं, लगातार लगे हुए हैं, और वो एकदम से पेपर लीक हो जाता है तो उनके सारे सपने बेकार हो जाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि कोई ऐसा एक्शन हो सरकार की तरफ से, कोई ऐसा लेकिन अभी जैसे ये एक्शन हुआ, जैसे अभी योगी ने कह दिया कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, और जो करेगा उसका बुलडोजर से घर तुड़वा देंगे और फिर एक्शन होगा। लेकिन अभी वही घर तुड़वाया जाएगा तो फिर यही होगा कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मेरा अपना मानना ये है कि देखो, बुलडोजर तो कोई ऐसा इसका सॉल्यूशन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा इस तरीके की हरकत करता है या जो भी है इसमें पकड़ा, मतलब बात जिसका भी नाम आता है कि भी इसने पेपर लीक कराया है, तो उसके खिलाफ ऐसी कोई सख्त से सख्त उसको कड़ी या कोई सजा ऐसी दी जाए कि जिससे कि आगे आने वाला कोई भी इस काम को कर रहे हैं 50 बार सोचे। इससे सख्त क्या? मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा नहीं है कि भी बुलडोजर चलवा के और ये वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब उसके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लिया जाए जो एक सबक मिले